घाट बना बना के पूजा कर रहे हैं, क्या करें। हाँ, तो सरकार से हमारा यही आवेदन है कि आप वो थोड़ा घाट को साफ कर दे, साफ सुथरा बना दे। और सरकार को ये नहीं दिख रहा है, इसका जिम्मेवारी मैं सरकार को दूंगा। आस्था के महापर्व कहे जाने वाले छठ पूजा के मात्र एक दिन बचे हैं और ऐसे में छठ घाट की साफ सफाई को लेकर राजनीति एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि यमुना घाट के कालिंदी कुंज में मैं मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा कि हालांकि जब सरकार की तरफ से परमिशन दे दी गई है कि यहाँ पर जो छठ पूजा करने वाले जो व्रती हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ऐसे में अब सरकार के इस आदेश के बाद यहाँ पर जो झाग, जो सफ़ेद झाग यमुना में पिछले कई समय से देखे जा रहे थे, उसको हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। उसको जो गोताखोर है वो हटा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, जो सफ़ेद जो झाग थे, वो जहरीले झाग जो बताए जा रहे थे, जो केमिकल से बन रहे थे, हालांकि उसको तो हटा दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद आप समझिए कि जो पानी इतना जहरीला है कि इसमें खड़ा होना ही बेहद मुश्किल है। देखिए, इस वक्त जब रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस दौरान भी इतनी दुर्गंध आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। आपको ये भी बता दूँ कि DPCC की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी साबित हुआ है कि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर यहाँ पर कोई पूजा करता है या इस पानी में कोई डुबकी लगाता है, उसको तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तमाम जो कुछ समय पहले राजनेता यहाँ आए थे और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जारी था, लेकिन फिर भी देखिए कि अभी आपको तस्वीरों में आपको दिखेगा कि केवल यहाँ पे पानी कम और यहाँ पे कीचड़ ज़्यादा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो बेहद मजबूर हैं इस तरह के यहाँ पर छठ पूजा बनाने के लिए। हालांकि कुछ लोगों से भी हमने बातचीत किया तो लोगों का कहना है कि हालत यमुना के इतने बेहद ख़राब है कि यहाँ पर हम छठ पूजा बनाएंगे आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आस्था भी को भी यहाँ पे ठेस पहुँचती है। और ऐसे में जब लोग हैं, अब लोग अपने घरों में जो छठ पूजा है वो बनाने के लिए मजबूर है। घरों के आसपास कहीं छोटे छोटे घाटों को बना दिया जा रहा है जिसमें ये पूजा की जा रही है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि जो छठी मैया की जो पूजा होती है वो बहते हुए पानी में की जाती है और दिल्ली में एकमात्र यमुना है और यमुना के हालत इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि हम यहाँ पर पूजा करना ही बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में लोग अपने घरों में बना रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पर जो परमिशन देने के बाद यहाँ पर अब यमुना घाट पे भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। टेंट लगाए जा रहे हैं, कुछ समिति वाले भी लोग हैं वो यहाँ पर जो पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में पीछे देखेंगे पूरा काला पानी आपको दिख रहा होगा। और पानी के इस कोने पे अब दूसरी ओर नज़रें डालेंगे तो वहाँ पर देखिए कुछ लोग भी हैं जो इस जो यमुना को साफ़ करने की कोशिशें कर रहे हैं। साथ साथ दूसरी तरफ कुछ संस्थान के लोग भी हैं जो लगातार यहाँ पर साफ़ सफाई का भी जो काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद आप समझिए कि कितना मुश्किल है इस बदबूदार पानी में और इतने विषैले पानी में ये पूजा करना। और लेकिन क्योंकि ये आस्था का एक पर्व ऐसा ही है जिसमें लोगों को बहुत आस्था होती है, बहुत विश्वास होता है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि कहना रहता है कि जल अगर ख़राब भी है कोई बात नहीं, लेकिन छठी मैया उनको बचा लेगी। लेकिन आप समझिए कि कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही आप किसको समझते हैं, क्योंकि जब ये छठ पूजा करीब आती है, त्यौहार करीब आते हैं और ऐसे में यमुना को लेकर राजनीति एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो जाता है। लेकिन बावजूद इस यमुना को साफ़ करने के लिए कोई भी सरकार अहम कदम नहीं उठाती और लोगों को मजबूरन इसी यमुना में जो पूजा पाठ करने का और छठ पूजा बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माया देवी, यहाँ पे आप छठ पूजा बनाने क्या लगता है बना पाएंगे आप यमुना पे? देखिए सर, ये तो ऐसे ही यमुना देखिए कितना गंदगी है, तो हमें तो मजबूर है, तो हमें नहाना आने पड़ रहा है। अगर साफ सुथरा रहेगा, बढ़िया सा घाट रहेगा एक छठी मैया के लिए, तो हम लोग आएंगे, त्यौहार मनाएंगे यहीं पे। हम लोग मजबूर हो रहे हैं, अपने घर में घाट बना बना के पूजा कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको जब छठ पूजा होती है तभी इस तरह के हालत हो जाते हैं यमुना के? सरकार को पहले से कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि आप लोग पर्व ना बना सके। हाँ, तो सरकार से हमारा यही आवेदन है कि आप वो थोड़ा घाट को साफ कर दे, साफ सुथरा बना दे, हम लोग जो अच्छे से त्यौहार मना सके, छठी माई का नाम ले सके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप घर में आप ये छठ मैया को अर्घ देते हैं, अब यमुना में देते कितना डिफरेंस रहता है, कितना? हाँ, वो तो है ही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो तो करना पड़ेगा। तो अभी यमुना में होता है तो नदी में जैसे कि घाट में होता है छठ, तो बिल्कुल सही होता है। उसके लिए छठ मैया के लिए नदी घाट ये सब चाहिए, लेकिन हम लोग मजबूरी में घर में बना के पूजा कर रहे हैं। मजबूरी है। हाँ, मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। अनुराग जी, क्या लग रहा है कि यमुना घाट पे इस बार जो पूजा की परमिशन दे दी है, बना पाएंगे आप यहाँ पे? देखिए, कम चांस है मनाने की, क्योंकि यमुना नदी जो रहती है एक बहता हुआ पानी रहती है, उसमें अगर मनाते हैं तो अच्छा रहता है। और सरकार को ये नहीं दिख रहा है, इसका जिम्मेवारी मैं सरकार को दूंगा, क्योंकि हर साल में एक बार आता है छठ पूजा और यमुना नदी नाम रखा हुआ है। देख लीजिए कितना कीचड़ भरा पड़ा है पूरा में,
तो इसी चीज़ के लेके हम लोग मजबूरी में यहाँ आते हैं मनाने के लिए, नहीं तो घर में मनाते हैं। और दूसरी बात रही कि गंगा जी में छठ मनाने से बहुत अच्छा रहता है, और घर में मनाने से ज़रा ये रहता है। अच्छा, घरों में आप जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है छोटे छोटे घाटों को बना के, किस तरह की समस्याएं आती हैं? क्योंकि बहते हुए जल में आपको पूजा करनी होती है। जी, बहते हुए जल में हम लोग को पूजा करनी रहती है, लेकिन अभी की स्थिति इतनी गंदगी है यहाँ में, हम लोग तो बीमार पड़ जाएंगे इस गंगा जी में पूजा करेंगे तो। इसी मारे हम लोग मजबूरन घर में करना पड़ता है। घर में करना पड़ेगा। हाँ जी। तो यानी जैसे सरकार ने परमिशन दी है यहाँ पे बनाने के लिए, तो आप लोग नहीं आएंगे यहाँ पे? नहीं, हम लोग इस सब में नहीं आ सकते हैं करने, इतना गंदगी में हम लोग को बीमार कैसे पड़ना है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। सरकार को मानते हैं। हाँ जी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।